छठ पूजा क्या है और ये पर्व कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है और छठी मैया कौन है? ये छठ जो है पूजा वो दिवाली के छठे दिन मनाया जाता है। दिवाली के छठे दिन एक तरह से षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जब जो कि पूजा की शुरुआत लगभग 5वें दिन से ही हो जाती है, खरना के दिन। और उसके एक दिन पहले मतलब मिला के 4 दिनों का ये पर्व है, जिसमें कि एक दिन नहाय खाए होता है। उसके बाद पंचमी के दिन खरना होता है, दिवाली के 5वें दिन। चौथे दिन नहाय खाए, पंचमी के दिन खरना होता है, जिसमें कि पूरे दिन निर्जला उपवास करने के बाद शाम में खीर पूरी ये सब बना के वो सूर्य की आराधना उपासना करते हैं। और उसके बाद सब में नैवेद्य का वितरण करते हैं। और उसके दूसरे दिन फिर पूरे दिन निर्जला उपवास करके शाम में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं। घुटने भर पानी में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को नमन करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, अर्घ्य देते हैं। और उसके प्रातः काल सप्तमी तिथि को प्रातःकाल उगते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं और नमन करते हैं। इसका मतलब दोनों सूर्य को नमन किया जाता है, हाँ, डूबते हुए डूबते सूर्य को भी हुए और और उगते उगते हुए हुए। अच्छा, दोनों सूर्य को। पहले डूबते हुए सूरज को जी पांचवी के दिन। जी जी। और ये प्रथा है कि इसमें एक तरह से ये वैदिक काल से ये चली आ रही है। ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, हमारी अच्छा, ये संस्कृति। इतना पुराना है? हाँ, तो हमारी इसका कोई संस्कृति। उदाहरण है शास्त्र में कहीं पे? हाँ, ऋग्वेद में इसकी चर्चा है। ओह, तब तो ये हाँ, बहुत ही और ये पुराना। प्रमाण है इसका। बिहार के मुंगेर जिले में मुंगेर में वो गंगा जी, आपने सुना होगा जी कि जी, गंगा है। गंगा तो घाट। गंगा के बीच में सीता चरण मंदिर है एक, वहीं पे मिलता है प्रमाण कि वहीं पे सीता ने छठ किया था। ओह, सीता जी ने भी छठ किया हाँ, था? सीता अच्छा। जी ने भी छठ किया था। रामायण काल में भी ये प्रमाण मिला है कि जब ये रावण के वध के बाद राम जब लौटे थे अयोध्या, तब वो राजा बनने से पहले, राम राज्य के पहले, वो सबसे पहले सूर्य की उपासना किए थे राम। और सीता ने भी व्रत किया था, यही छठ व्रत किया था। दिवाली में तो घर लौटे थे अयोध्या। और उसके बाद छठे दिन, दिवाली के छठे दिन, ये छठी षष्ठी व्रत सीता ने भी किया था, राम ने भी किया था। दोनों ने सूर्य की उपासना करके, आराधना करके और आशीर्वाद पाके उसके बाद ये सिंहासन पर बैठे राम, और राम राज्य, वो राज्य चलाए राजा बन के। तो ये मिलता है प्रमाण। और दूसरा है कि महाभारत काल में भी, द्वापर और त्रेता दोनों युग में, महाभारत काल में द्रौपदी ने किया था। अच्छा, द्रौपदी जी ने। हाँ, अच्छा। द्रौपदी ने ये छठ व्रत किया था कृष्ण के कहने पे। कृष्ण ने उन्हें समझाया था, जब पांडव लोग बहुत त्रस्त हो गए थे, सब कुछ हार गए थे, राजपाट, और निराश हो गए थे बिल्कुल, उस समय द्रौपदी ने ये व्रत किया था, छठ व्रत। और अपनी मनोकामना प्राप्ति के लिए, और सब पांडवों के सब कुछ फिर से वापस पाने के लिए ये व्रत किया था। तो जब ये छठ व्रत किया, उसके बाद पांडवों को सब कुछ मिला भी, राजपाट सब कुछ मिला। तो ये और रामायण महाभारत हाँ, में इसकी चर्चा है, कई लोगों को ये पता भी नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए रामायण छठ पूजा। महाभारत सब प्रमाण है ओ, इसके। तो इसलिए इस छठ पूजा को बचाने के लिए हाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तर हाँ भारत के लोगों का हाँ धन्यवाद है। हाँ, धन्यवाद। ये वैदिक काल से चली आ अच्छा। रही है, हमारी संस्कृति है, और हमारी ऋग्वेद में भी विरासत आपने है। कहा कि इसकी चर्चा हाँ है। अच्छा। जी। और और ये छठी मैया कौन हुई फिर? छठी मैया जो है, जैसे सूर्य देव की आराधना हम उपासना करते हैं, षष्ठी भी कहा जाता है उनको, षष्ठी माँ। तो ये छठी मैया जो है वो एक तरह से उनकी बहन मानी जाती है सूर्य की, और ब्रह्मा की मानस पुत्री मानी गई है। और कहीं कहीं तो इसमें पार्वती का छठा रूप भी अच्छा। माना गया है, जैसे कात्यायनी हुई माँ, अच्छा। माँ कात्यायनी का रूप हुआ, वो भी माना गया है। और कहीं तो ये चर्चा भी है कि कार्तिकेय की पत्नी है। अच्छा। हाँ, तो इस तरह की लोकोक्तियाँ मानी गई हैं। तो छठ पर्व जो है वो पंचमी के दिन तो ऐसे पूरे दिन सह के शाम में एकांत करते हैं, खीर उर बना के गाय के दूध से, और खीर पूरी सब नैवेद्य चढ़ा के प्रति भी खाते हैं, और सभी लोग को, परिवारजनों को, सबको दिया जाता है।
और फिर छठे दिन छठ होता है, मतलब सूर्य को अर्घ्य देते हैं डूबते हुए, 7वें दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और तब समापन होता है। और इस बीच में शाम में पूरा ऊख का घेरा बना के, ऊख मतलब गन्ने का? हाँ, जिस अच्छा। दिन शाम का अर्घ्य होता है उस दिन शाम में वहाँ से आने के बाद, घाट के पास से वहाँ से आने के बाद पूरा ऊख, बड़ा बड़ा ऊख का ये उखाड़ के, और वो 4-5 ऊख से ऐसे बना के, और उसके आगे पूरा नैवेद्य रखते हैं और दीप उपदान करते हैं, और लोक गीतों का गुंजन होता है, सब लोकगीत मधुर संगीत से सब कुछ। अच्छा, और कहा जाता है कोई ब्रह्म बाबा, वो कौन है? हाँ, और गांव में एक जगह जब घाट से लौटते हैं सुबह के घाट से, उसके बाद एक ब्रह्म बाबा मंदिर होता है, अच्छा। वहाँ पीपल के पेड़ के पास, तो अच्छा। वहाँ उन लोग पूजन करते हैं। अच्छा, ये भी और विधि। उसके बाद वो शरबत पीते हैं, दूध का शरबत पी के, और कोसिया केराव खा के व्रत को खोलते हैं, तोड़ते हैं, जो भी खोलते हैं। अच्छा। तो इस तरह से वो ये होता है। और इसमें प्रसाद के रूप में ठेकुआ बनता है। ये ठेकुआ काफी हाँ। चर्चित है बिहार और उत्तर प्रदेश में। हाँ, जो कि उसको आटे और गुड़ से बनाया जाता है, उसमें और भी डाल के मेवे पे, तो उसको ठोक के बनाया जाता है, सांचे पे ठोक के। अच्छा, इसलिए ठेकुआ नाम इसलिए पड़ा। उसे ठेकुआ कहते हैं। और भी पकवान सब चढ़ाए जाते हैं। ठेकुआ काफी चर्चित गुजिया, है। हाँ, गुजिया भी बनती है। हाँ, गुजिया बनती है, ठेकुआ बनती है, और भी अनेकों तरह के पकवान, मेवा, मिष्ठान, फल मूल, सेव, केला, नारंगी, जो भी नाना प्रकार के सब कुछ चढ़ते हैं, उनको नैवेद्य के रूप में चढ़ाते हैं। और इस तरह खूब श्रद्धा से, आस्था से और विश्वास से उनको पूजते हैं, और उसके बाद अपनी जानी अनजानी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं सूर्य देव से, और सबके अच्छे सेहत के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए, कोई पुत्र के लिए, कोई अपने पति के सुहाग के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, ये सब करती हैं स्त्रियां। तो सबसे पहले दिन हुआ खरना, हाँ, नहाय खाए। हाँ, उसके बाद नहाय खाए या खरना, दोनों में से कौन सा पहले है? पहले, सबसे पहले चौथे दिन, दिवाली के चौथे दिन नहा खा हुआ बना। अच्छा। उस दिन से आप स्नान करके, अच्छा। और एक नियम निष्ठा से अरवा चावल, मूंग की दाल और कद्दू की सब्जी खाते हैं। कद्दू की सब्जी। अच्छा। हाँ, अच्छा। सेंधा नमक डाल के अच्छा। बनता है। और उसके बाद जो पंचमी होता है, 5वें दिन, उसमें खरना। हाँ, उसमें पूरे दिन व्रत करके शाम खरना में के दिन व्रत होता है। व्रत शुरू हो जाता है। अच्छा। उसके बाद पूरे दिन जो है व्रत करके शाम में खीर उर बना के और पूरी उड़ी बना के, अच्छा। या रोटी या पूरी, जो भी नैवेद्य चढ़ता है। और छठे दिन संझिया घाट, मतलब छठे डूबते हुए दिन- सूर्य को। हाँ, अच्छा। और 7वें दिन उगते हुए सूरज को अच्छा। जल दे के फिर समापन होता है। घाट की भी पूजा होती है, और घाट पे जितने लोग होते हैं सबको प्रसाद नैवेद्य दिया जाता है। किसी से कोई भेदभाव उस दिन नहीं होता है, सब सबको मदद करते हैं और सहयोग देते हैं, और सब जी, बहुत ही सबको- सौहार्द का ये त्यौहार है। हाँ, तो छठ के गीत भी काफी प्रचलित हैं, हाँ, कुछ कुछ गीत बहुत सुने जाते हैं। अच्छे गीत सब गाते हैं, जी। लोकगीत सब प्रसिद्ध है। जैसे कि वो गाते हैं, ये कांच ही बांस के बनाई। हाँ, ये बहुत ही बहंगी, पॉपुलर, हाँ, बहुत चर्चित हाँ, गीत है। जो कि कच्चे बांस का जो बहंगी बनाया है, ये जी। बहंगी कहाँ केकरा के जाई, ये अच्छा। छठी वाह। मैया के जाई। मतलब जो छठ मैया की पूजा हम कर रहे हैं, ये बहंगी उनके यहाँ जाएगा। फिर एक और गीत उगी है दीनानाथ। उगो हे दीनानाथ, वाह। मतलब उगने के लिए कि वो अर्घ्य देंगी, इसलिए। और तीसरा ये भी है, जो केरवा जे फरल छै, जी। तै पर सुगा में मडराई, ओइ पर सुगा मतलब? सुगा मडराई, सुगा तोता को अच्छा, कहते तोता हैं। होता। अच्छा। तो कहते हैं जो केला का घौड़ है, ये जी। छठ मैया को चढ़ाने के लिए है। अच्छा। और मारबौ रे सुगबा धनुक से, माने वाह। सुगा जो जूठा करना चाहता है, जी। वो केला को खोदना चाहता है, तो उसको कहा जाता है कि मारबौ रे सुगबा धनुक से। वाह। तुमको ये छठ मैया का है, और ये उनको चढ़ेगा। बहुत अच्छे लगते हैं ये गीत। हाँ, बहुत अच्छे तो- लगते हैं, लोग गीतों से गूंजता रहता है, और भी अनेकों गीत प्रकार की। सभी दर्शकों से ये अनुरोध है कि एक बार अपने जीवन में, अगर आप हाँ। उत्तर भारत से नहीं हैं, तो कभी न कभी अपने किसी मित्र के यहाँ जरूर जाएं। हाँ। छठ पूजा का आनंद जरूर लें। हाँ, एक छठ अलग ही एक अनुभव होता है। हाँ,
आप सब लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामना। और सूर्य आप देवता छठी मैया सबका कल्याण करें, हाँ, आरोग्य बनाए। सबको आरोग्यवान बनाए, क्योंकि सूर्य की किरण में बहुत शक्ति होती है, आप सब तो जानते ही हैं। आरोग्यवान बनाता है, जी। हमें सारे रोगों का नष्ट करने की शक्ति है, और स्वास्थ्यवान बनाते हैं सूर्य की रोशनी। सबका कल्याण हो। सबका भला हो, सबका कल्याण हो।